Hello students, we have a question here. Which one of following gases has the highest critical temperature? नाइट्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. हमें बताना है कि इन सब गैसेस में किसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा. देखिए यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करिए तो हम देखते हैं सबसे पहले क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर एट और अबोव वी कैन नॉट लिक्विफाई दी गैस. मतलब उसके ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर किसी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते. और जो गैस जितना इजीली लिक्विफाई होगी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा. वी कैन राइट दैट द गैस which can be liquefied most easily has the highest critical temperature. has the highest critical temperature. उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा. अब देखिए लिक्विफिकेशन कब इजी होगा, तो जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा, लिक्विफिकेशन क्या होगा, इजी होगा. लिक्विफिकेशन उतना ही इजीली होगा. अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो लिक्विफिकेशन क्या होगा, इजीली होगा. अब देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर है हमारा नाइट्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, H2O गैस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड दिस इज दी हाइड्रोजन. तो देखिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये तो होमो एटॉमिक है, ठीक है, इसमें तो किसी तरह का कोई. अब इसको कंपेयर करें हम NH3 एंड H2O. ठीक है, NH3 और H2O में दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन एंड हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. इसमें H2O में जो है हम बात करते हैं H2O की, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों केसेस में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि CO2 में प्रेजेंट नहीं है. H2O के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग ऑल दीज. तो इसमें और हम अमोनिया की बात करें, अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. NH3 में भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. बट अगर इसको हम H2O से कंपेयर करें तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन के बीच में. तो यहाँ पर इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए क्या है, यहाँ पर लिक्विफिकेशन इजी होगा. अब दोनों को कंपेयर करें तो H2O में ज़्यादा इजीली होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन. स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स अमंग ऑल दीज किसमें है, H2O में. स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो इस H2O में जो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, वी कैन से दैट स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर force among all these, that is why it can easily liquefy. और इसका ही क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, हाईएस्ट होगा. तो हमारा जो आंसर हो गया, दिस इज वाटर वेपर. वाटर वेपर हैज हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. थैंक यू.